जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका स्वागत करता हूं बुंदेलखंड जीएस में। पुनः आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स, मतलब 24 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। आज हम जानेंगे ऐसा क्या क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो आज मैं सारे न्यूज़पेपर से छांट के आपके लिए लगभग 10 से 12 न्यूज़ लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। ठीक है, देखते हैं ज़रा। तो पहली न्यूज है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम बदल गया। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो, उसका नया नाम अब बदल गया है, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा हो गया। क्या नाम हो गया? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। आपको मैं रेलिवेंट इसके लिए रेलिवेंट न्यूज मतलब दे रहा हूँ। आपको पता है पंजाब और हरियाणा दोनों 1966 में संविधान में इनका निर्माण हुआ। ये जो राज्य बने कब बने? 1966 में। इन दोनों की एक ही कैपिटल बनाएगी जिसका नाम था चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य भी है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य है जिसकी राजधानी खुद कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इतना आपको क्लियर है? 1966 में बनाए गए। चलिए आगे हम याद रखेंगे, जो इस समय ना जो आपका पंजाब है वहाँ पे कुछ समय पहले इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो दिल्ली के अलावा दूसरे किसी राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में वो सफल हुए। उसका नाम है पंजाब। याद है आपको? तो पंजाब में भगवंत सिंह मान करके मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम था भगवंत सिंह मान। वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इतना आप लोगों ने जाना। ये आपने हमें अभी क्या पढ़ा? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या हो गया? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। चलिए ठीक है, भगवंत सिंह मान याद रखेंगे। अगला है मंकी पॉक्स, ये वाला मंकी पॉक्स रोग। देखिए, मंकी पॉक्स रोग एक हुआ है, इसी प्रकार जैसे चिकन पॉक्स होता है उसी प्रकार मंकी पॉक्स रोग हुआ है। इसके नए 9 केस आंध्र प्रदेश के एक शहर में मिले हैं। आंध्र प्रदेश के एक शहर में, एक छोटा सा शहर है, आंध्र प्रदेश तो हालांकि बहुत बड़ा जिला है, वो देश है, सॉरी राज्य है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के एक छोटे से शहर में मंकी पॉक्स के 9 नए मामले मिले हैं। इन नए मामलों को चेक करने के लिए एक RT-PCR क्विक जो चीज़ों को मतलब रैपिड टेस्ट करने वाली ऐसी PCR का नाम, ये जो रैपिड टेस्ट जो मतलब तुरंत मतलब कहते हैं ना 2 मिनट में तुरंत नतीजे देने वाली, जैसे कोरोना की RT-PCR आती थी उसी प्रकार मंकी पॉक्स की RT-PCR आई। तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम याद रखना है, एयरवा ट्रांस एशिया। ये भारत की पहली किट है, भारत की स्वदेशी किट है, मतलब भारत ने खुद बनाई है। उसका नाम क्या है? एयरवा ट्रांस एशिया, जिस कंपनी ने इसको बनाया है। अगला न्यूज है, इंडिया फर्स्ट स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत, मतलब ऐसा शिप जिस पे विमान चल सके, ऐसा शिप जिस पे विमान लैंड हो सके और वहाँ से ऊपर फ्लाइट कर सके। तो ऐसा शिप बनाने वाला, ऐसा जो शिप है भारत का जिस पे फ्लाइट लैंड कर सके और उड़ सके, जो आपने देखा वो जंगी जहाज। तो वो जो जहाज है ना, जंगी जहाज का नाम क्या है? INS विक्रांत। ये भारत में ही बना है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और इसको किसको सौंप दिया है? कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है। तो भारत का पहला स्वदेशी मतलब इंडिजीनियस भारत में निर्मित विमान वाहक पोत, मतलब ऐसा शिप जो जिसमें विमान को रखा जा सकता है, जो विमान को लैंड करा सकता है, विमान को टेक ऑफ करा सकता है। ठीक है, अगला उसका नाम क्या है? INS विक्रांत। अगला न्यूज है SCO के बारे में। देखिए SCO, जिसे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एक संघ है जिसको बनाया गया था 8 देशों के द्वारा। शुरुआत में 5 देश थे, लेकिन इसमें बाद में इंडिया पाकिस्तान भी मिल गए और एक देश मिल गया, तो ऐसे टोटल 8 देश हो गए। तो 8 देशों ने मिलकर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। इससे बोलते संघाई सहयोग संगठन। ये 2001 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? बीजिंग में है। चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ पर है। याद रखना, UPSC ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे हैं। PCS में तो बहुत कॉमन सा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं हमेशा, और वनडे एग्जामों में भी पूछा जा सकता है कि SCO कब बना, तो 2001 में। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। ठीक है, संघाई में तो लोग संघाई टिक कर देंगे, लेकिन है कहाँ पे? बीजिंग में। 2001 में बना है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपके रसिया और चाइना है। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाएंगी इन संगठन के अंदर वो चाइना या चाइनीज बोली जाएगी, जिसे मंदारिन भी बोलते हैं, और एक क्या बोली जाएगी? रशियन बोली जाएगी। याद रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण है। तो इसके जो
ये सदस्य देश हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जो 8 सदस्य देश हैं ना, इन 8 सदस्य देशों में से उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो आपस में बैठने गए, मिलने गए। उनकी बैठक हुई उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान इसका एक मेंबर है, उसकी राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में लोग बैठने गए, तो भारत के रक्षा मंत्री भी गए, जिनका नाम है माननीय राजनाथ सिंह जी। ठीक है, देखो हम वही बात किए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। इसकी बैठक अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई। ताशकंद लिखा है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ये रक्षा मंत्रियों की बैठक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने देश हैं उनके रक्षा मंत्रियों की। तो हमारे यहाँ से कौन बैठे हैं, आपको याद है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 भाषा हैं, एक का नाम है चाइनीज, जैसे मंदारन कहते हैं, एक रसियन। ठीक है, 2 भाषाएं बोली जाती हैं। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और इसमें देश कौन कौन से, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एक बार फिर से सुनेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए एक बार और सुन लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, याद रखेंगे। अगला क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त जो बनेंगे, उनका नाम क्या है, विक्रम दोराईस्वामी। साउथ इंडियन है, विक्रम दोराईस्वामी। ये क्या करेंगे, वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त होंगे। ठीक है, अगला न्यूज है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ खोला गया है, ये पंजाब में खोला गया है। इसके जो इनॉग्रेशन या उद्घाटन किसने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अगला न्यूज चलते हैं, ये आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको बोलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन है एक प्रकार से। क्या है ये, दूरबीन है, जैसे कई देशों ने मिलकर बनाया, जैसे कनाडा, जो स्पेस एजेंसी उसने, जापान वाली ने, नासा ने, यूरोपियन एजेंसी ने, सब ने मिलकर बनाया है। अंतरिक्ष में ना ये जो ग्रह हैं या जो दूर दूर की चीज़ें जिनको हम विजुअल आंखों से नहीं देख सकते, उनको दूरबीन देख के फोटो खींचती है। ठीक है, इस टेलीस्कोप ने ना जुपिटर मतलब बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौरमंडल का, 8 ग्रह है सौरमंडल में, तो जो सबसे बड़ा ग्रह है उसकी क्या की है, तस्वीर क्लिक की है, उसकी तस्वीर खींची है। अगला न्यूज है वो है आपका, क्या है, भारत ने अंतरिक्ष की गतिविधियों को नजर रखने के लिए, निगरानी करने के लिए, उन पर इंस्पेक्शन करने के लिए एक नई लैब बनाई है। ये लैब बनाने की बात चल रही है। लैब कहाँ खोली जाएगी, टहरी गढ़वाल जो रीजन है उत्तराखंड का, उसमें खुली जाएगी। ये लैब क्या करेगी, अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखेगी। और ये कहाँ खोली जा रही है, उत्तराखंड के टहरी गढ़वाल में। मैंने लिखा नहीं, लेकिन उत्तराखंड याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में खोली जा रही है। अगला है यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा देश जिसमें लोग बहुत तीव्र गति से बूढ़े हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है ना, वहाँ पे लोग बहुत तीव्र गति से, अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जवान लोग कहाँ पे, तो भारत में है। भारत में सबसे ज़्यादा जवान लोग पाए जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा बूढ़े तीव्र गति से हो रहे हैं तो वो कहाँ हो रहे हैं, पुर्तगाल। वही पुर्तगाल जो भारत में आए थे 1498 में, याद है आपको, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब्दुल मजीद वो व्यक्ति था, नाविक था, जो उसको लेके आया था गुजरात का। एक कोचीन के काजीगढ़ मतलब बंदरगाह पहुंचे थे, जहां जयमुरन एक शासक था जिसने इनका स्वागत किया था। हिस्ट्री में है ना, आप लोग कभी आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पुर्तगाली क्या हैं, भारत का नमक अब खा गए थे, भारत का तो अब क्या बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत तीव्र गति से बूढ़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बहुत तीव्र गति से बूढ़े हो रहे हैं। और ऐसा अंदाजा लगा कि जो बूढ़ों की संख्या है ना, वो पिछले 30 सालों में 3 गुनी हो गई, 3 गुना तेजी से बढ़ी है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है ना। चलिए अगला है लास्ट न्यूज। यूपी में ना जो तम्बाकू या जो नशीली या जो जो मादक जो दवाएं हैं, या जो मादक मतलब जो ड्रग्स हैं, जो शराब है,
ये बहुत सारे जो ड्रग्स हैं नशीले, इनके जो क्या है तस्करी, इनका जो गलत अवैध व्यापार हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई। एक टास्क फोर्स बनाई गई है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? ऐसे ड्रग दवाइयाँ इन पे रोक लगाना, इनको पकड़ना, ऐसे लोग ना गलत काम ना करें। तो उसके लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? यूपी में। किसके द्वारा बनाई गई? यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, मैं बार बार कहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जरूरी नहीं हर व्यक्ति के दिल में मैं उतर जाऊँ, जरूरी नहीं हर व्यक्ति के हृदय में मैं उतर जाऊं, क्योंकि जो तराजू होता है ना, वो सिर्फ क्या करता है? वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। तो आप लोग जब देखेंगे, आपको समझ में आएगा, तो आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा पाएंगे। बस आप साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए बुंदेलखंड जीएस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, गुड नाइट।